हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना कोडर स्वागत करता हूं हमारे 15th वीडियो पे इस सीरीज़ के। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम HTML में एक कार्ड को बनाते हैं। दोस्तों, कार्ड जो होता है बहुत ज़रूरी होता है कोई भी वेबसाइट में। आप अगर 10 वेबसाइट देखें तो उसमें से 9 वेबसाइट्स में आपको कहीं ना कहीं एक कार्ड किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलने वाला है। दोस्तों, आज हम उसी कार्ड को HTML में कैसे बनाते हैं ये देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कार्ड में किस तरह से शैडो कर सकते हैं, कार्ड को किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कार्ड के सेटिंग्स को बनाने की। जैसे कि हम अभी हमारे स्ट्रक्चर में जा रहे हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ न्यू वेब पेज बोल के एक HTML पेज बना हुआ है जो फिलहाल ब्लैंक है। यहीं पर हम लोग हमारे कार्ड को बनाने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेब पेज की फाइल है बॉडी टैग के अंदर। ऑब्वियसली ये ब्लैंक है अभी, और ये style.css के साथ कनेक्टेड है जो स्टाइल फोल्डर के अंदर है। और स्टाइल फोल्डर में ये जो हमारा फाइल है ये इधर है, ये भी फिलहाल ब्लैंक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। डिव क्लास अगर हमने दे दिया, या क्लास क्यों दे रहे हैं, हमने यहाँ पर डायरेक्टली एक इनलाइन स्टाइल डाल दिया। मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल्स और मार्जिन टॉप 100 पिक्सल्स। यह हो गया। अभी यहाँ अगर हम टेस्ट के लिए यहाँ पर ABC कुछ भी लिख दे, सेव करें, यहाँ हम क्या देखेंगे, ओहो, यहाँ अगर हमने सेव किया तो यहाँ हम क्या देखेंगे, रिफ्रेश करने के बाद ये गैप्स आ गए हैं। बेसिकली गैप्स इतने बड़े बड़े नहीं होते। स्क्रीन साइज को मैंने थोड़ा बड़ा कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। कार्ड के लिए फिलहाल इतना चलेगा। अब यहाँ हम हमारे कार्ड को बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, कार्ड के लिए जो है कोई अलग सा टैग नहीं है, इसे हमें स्टाइलिंग से बनाना पड़ेगा। हमें एक क्लास लेना है जिसका नाम हम रखते हैं कार्ड, और इस कार्ड क्लास के अंदर हमारा प्रॉपर्टी बनेगा, हमारे सारे स्टाइल्स यहाँ आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम अपने style.css में जाते हैं जो ऑलरेडी हमारे इस वेब पेज के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर हम हमारे कार्ड बोल के इस क्लास को लेकर आते हैं। एंड ऑब्वियसली क्लास है इसीलिए इसके पहले हमने एक डॉट डाला है तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि एक क्लास है। तो कार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विड्थ लेते हैं 300 पिक्सल्स। ओके, अब हमारा कार्ड ऑब्वियसली अभी भी हमें नहीं दिखेगा। ABC को हमने हटा दिया, कार्ड यहां पर है लेकिन ये दिख नहीं रहा है। तो दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बॉर्डर्स देते हैं। हमने बॉर्डर दिया 2 पिक्सल्स, सॉलिड वाइट, वाइट से कुछ दिखेगा नहीं, बॉर्डर ब्लैक। हमारा बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल्स होगा, ये थिकनेस 2 पिक्सल्स। सॉलिड होगा यानी कि कोई डॉटेड इस तरह से डिज़ाइन से नहीं रहेगा, ये सॉलिड रहेगा। एंड कलर इसका रहेगा ब्लैक। हमने इसको सेव किया। अब हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए, ये जो आपको बार दिख रहा है बेसिकली ये खुद कार्ड है, लेकिन अंदर ज़रा सा भी स्पेस नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ इस कार्ड के अंदर अगर हमने यहाँ पर ABCD
लिखा और यहाँ पर अगर हमने इसको यहाँ रिफ्रेश किया तो अभी आपको दिख रहा होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं H4 टैग के अंदर लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ वेलकम। ओके, ये ऐसा आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इंटरनली हम कुछ स्पेस देंगे जिसको हम पैडिंग बोलते हैं। इसका पैडिंग हम दे देते हैं 20 पिक्सल्स। तो 3 दिशाओं से जो है 20 पिक्सल्स आ गए हैं। और चूंकि ये H5 में है, या H5 तो नहीं, मैंने कौन सा यूज़ किया है, H4 यूज़ किया है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग्स H4 के वजह से आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस कार्ड के अंदर का हर चीज़ जो है सेंटर अलाइंड अगर करना है, हर चीज़ एवरीथिंग, तो हम इस कार्ड में ही ये प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और ये सेंटर में आ जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, ये H4 को हम फिलहाल हटा ही देते हैं। हम कार्ड को कस्टमाइज करके इस चीज़ को लेके आएंगे। तो ऐसा करते हैं, कार्ड के अंदर का जो कंटेंट है, ये जो वेलकम है, इसका नाम हम रखते हैं कार्ड हेडिंग। कार्ड हेडिंग के अंदर हम वेलकम लिखते, इसको हटा दे रहे हैं, ये ऑलरेडी फॉर्मेटेड है। अब कार्ड हेडिंग का हम अपना स्टाइलिंग करेंगे। और किस तरह से करेंगे, डॉट कार्ड हेडिंग, इस क्लास का भी हम स्टाइलिंग करेंगे। इसका हम फॉन्ट साइज दे देते हैं 34 पिक्सल्स। तो ये देखिए, टेक्स्ट जो है हमारा ये 34 पिक्सल्स में आ गया है। अभी हम इसका कलर दे देते हैं वाइट। अब आप बोल सकते हैं हमने वाइट क्यों दिया, ये तो दिखेगा ही नहीं, बैकग्राउंड भी वाइट है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड के कलर से ये मैच कर जा रहा है। ये हमने इसलिए किया क्योंकि कार्ड में हम जो है बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं। कार्ड में हम बैकग्राउंड कलर देंगे ब्लू। अब कार्ड के चारों तरफ ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर तो ब्लैक कलर का ही है। इस बॉर्डर की अब फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, कार्ड इज़ प्रिटी अंडरस्टैंडेबल। तो ये बॉर्डर को जो है मैंने यहाँ से कमेंट आउट कर दिया, या कमेंट आउट नहीं, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस कार्ड में एक बढ़िया सा शैडो देंगे।
ये देखिए 5 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स, ये देख सकते हैं राइट साइड में आ गया और बॉटम में आ गया है। अब हम इसको थोड़ा ब्लर करेंगे। 3 पिक्सल्स हमने यहाँ दे दिया, तो देखिए हल्का से ये ब्लर हो गया है। और अभी इसका कलर को जो है हम ब्लैक नहीं रखेंगे, इसका कलर को हम रखेंगे ग्रे। आप यहाँ से कलर को जो है VS कोड ने ऑप्शन दे रखा है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा हल्का सा ग्रे दे रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा कलर। मैंने सेव किया और मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए ये ऐसा आ गया है। अभी ये जो बॉर्डर, ये जो पॉइंटेड है, मैं बॉर्डर को पॉइंटेड नहीं रखना चाहता हूँ, ये चारों बॉर्डर्स को, इसको थोड़ा गोल गोल बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया 30 पिक्सल्स। ये चारों बॉर्डर्स पे अप्लाई हो गए हैं। अगर मैंने कुछ ऐसे दिया 30 पिक्सल्स 30 पिक्सल्स डबल, यहाँ पर शायद एक कॉमा हमें देना पड़ेगा। जीरो पिक्सल्स, तो 2 देने पर बेसिकली कहीं पर भी नहीं आता है। हम अगर चारों को डिफाइन करना चाहे, चारों अलग अलग रहेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, 30 पिक्सल्स, ये 10 पिक्सल्स, फिर 30 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स। अगर हमने इसको इस तरह से दिया तो आप देख सकते हैं 30 पिक्सल्स, ये 20 पिक्सल्स है, 10 पिक्सल्स है और फिर ये भी 30 पिक्सल्स है। तो 30 10 30 20 इस तरह से गया है। ये 30 फिर 10 30 20, ये बेसिकली क्लॉकवाइज जाता है। हम थोड़ा इस तरह से भी कर सकते हैं 30 0 30 0, तो डिज़ाइन थोड़ा बेटर आएगा। आई होप समझ में आ रही है आपको। अभी हम इस कार्ड के अंदर कुछ कंटेंट भरने वाले हैं। कार्ड हेडिंग को तो हमने बना दिया है। अभी हम कार्ड कंटेंट डालेंगे। कार्ड कंटेंट बोल के हमने ये अलग क्लास बनाया है जिसमें हमने अभी कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन इस div के अंदर, इस div एलिमेंट के अंदर हमने कुछ लिखा है, हे दिस इज द कार्ड कंटेंट। अब इसका स्टाइलिंग देना है। ये बार बार ये प्लस क्यों आ जाता है, जो भी हो। तो ये, तो इसका कलर मैंने डाल दिया येलो। इसका मार्जिन मैंने ऊपर से थोड़ा मार्जिन डाल दिया, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल्स। तो देखिए ऊपर से गैप 30 पिक्सल्स का हो गया है।
और यहाँ ये येलो कलर में आ गया है। अभी यहाँ देखिए, कार्ड का विड्थ तो मैंने दे रखा है, लेकिन कार्ड का हाइट ये अपने आप बढ़ रहा है। जैसे रिक्वायरमेंट्स हो रही है, कार्ड का हाइट अपने आप बढ़ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर ये थोड़ा इस तरह से हमने लिखा, ये देखिए ये अपने आप बढ़ गया है। अभी मैं ऐसा करता हूँ, इस कार्ड से फिलहाल ये बॉर्डर रेडियस को मैं हटा दे रहा हूँ और कार्ड में एक, जैसे हमने विड्थ डाला था यहाँ पर, इसी के नीचे डाल देता हूँ हाइट। हाइट मैं रख देता हूँ 400 पिक्सल्स। यहाँ पर सेमीकोलन देना पड़ेगा। अब ये देखिए हाइट 400 पिक्सल्स आ गया है, लेकिन इतना का मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, एक मिनिमम हाइट डाल दिया। मान लीजिए मिन हाइट, इसको मैंने डाल दिया 50 पिक्सल्स। मतलब ये कम से कम हाइट होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 50 पिक्सल से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के अनुसार ले लिया है। लेकिन अगर मैंने अंदर के कंटेंट को हटा दिया और सेव किया, तो भी देखिए 50 पिक्सल्स हाइट लेके रहेगा। अब इस कंटेंट को मैंने रखा और मैंने इसका हाइट को कर दिया से 150 पिक्सल्स। हाइट, ये मैंने मिन हाइट नहीं, मैं सिर्फ हाइट को कर रहा हूँ। बाय द वे, जिस तरह से हमारा मिन हाइट है, मिनिमम हाइट, उस तरह से हम मैक्सिमम हाइट भी डाल सकते हैं कि उससे ज़्यादा हाइट नहीं जाएगा, उससे कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्टली हाइट को फिक्स्ड कर दिया 150 px, उससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, ये आप देख सकते हैं हाइट 150 पिक्सल्स है। तो क्या होगा अगर हम इसका कंटेंट को बढ़ा दें? अगर इसका कंटेंट को हम हटा भी दें, मान लीजिए यहाँ से हमने कंटेंट को हटाया, हमने इसको सेव किया, अब देखिए सेम है, 150 पिक्सल्स ही है इसका हाइट। विड्थ इसका जो हमने डाला था 300 और हाइट 150 ही है। मैं इसके कंटेंट को वापस लाता हूं और यहां मैं इसके कंटेंट को से इसी चीज को मैं दोबारा से लिखता हूं, तो क्या होगा? तो ये देख सकते हैं कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है। कार्ड जो है 150 पिक्सल्स से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं रहा है, तो कंटेंट यहाँ से पूरा नीचे तक आ गया है, ये ओवरफ्लो कर रहा है बॉक्स से या हमारे कार्ड से बाहर आ जा रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, कंटेंट का कलर थोड़ा बदल देता हूँ, थोड़ा डार्क येलो कर देता तो समझ आएगी। ये देखिए ये बाहर आ गया। तो ये जो पार्ट बाहर आ गया, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से? हमारे पास एक स्टाइल है जो हम कार्ड में देंगे, उस स्टाइल का नाम ही है ओवरफ्लो।
ये ओवरफ्लो ये हो सकता है विजिबल, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट ये विजिबल है। इसको हम हिडन कर सकते हैं, स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ओवरफ्लो को हमने कर दिया हिडन। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करो तो आप देखिए जो ओवरफ्लो वाला कंटेंट है वो नहीं दिख रहा है, यहां तक आकर ये रुक गया है। ओवरफ्लो वाला पार्ट जो है ये दिख नहीं रहा है, हिडन हो गया है। और हमारे पास एक और ऑप्शन है ओवरफ्लो स्क्रॉल। इससे क्या होगा, अंदर ही एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। मैं इसका कलर फिर से चेंज कर दे रहा हूं। इसका कलर मैंने कर दिया वापस से कुछ इस तरह का येलो, ये दिख जाएगा अभी। ये देख सकते हैं, ये स्क्रॉल हो रहा है। अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये स्क्रॉलर जो है हॉरिजॉन्टली भी आपको दिख रहा है। हालांकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वर्टिकली ओवरफ्लो कर रहा है। तो नीचे वाला जो स्क्रॉलर है उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर ओवरफ्लो के नीचे आप देख सकते हैं ओवरफ्लो y और x दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो होगा ओवरफ्लो x और वर्टिकल ओवरफ्लो होगा ओवरफ्लो y। इसको ठीक से समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए किसी ग्राफ को। कोई भी ग्राफ में क्या होता है, y एक्सिस जो है वो वर्टिकल होता है और x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है। यहां भी बिल्कुल वही है। तो हमें हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कंट्रोल नहीं करना है, वर्टिकल एक्सिस को ही सिर्फ कंट्रोल करना है। तो यहाँ ओवरफ्लो y को हम अगर यहाँ स्क्रॉल कर देते हैं तो आप देखिएगा ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ ओवरफ्लो y में आ रहा है। यानी कि हमारा ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल स्क्रॉल यही आ रहा है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल की हमें ज़रूरत नहीं है, वो दिख भी नहीं रहा है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जो कार्ड हमने अभी अभी देखा है, इसका जो स्क्रॉलर है इसको भी हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं और ज़्यादा कलरफुल बना सकते हैं और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो कार्ड है वो और ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखने वाला है। तो कैसे हम हमारे स्क्रॉलर को स्टाइलिंग करते हैं ये देखने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए जो बहुत जल्द आने वाला है। तो इस सीरीज़ को प्लीज़ फॉलो कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑब्वियसली घर में डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।